हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एल एस टेक्निक क्लासेज। दोस्तों मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एस टेक्निक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पेमेंट वाउचर में वाउचर क्लास का उपयोग किस तरह किया जाता है। तो कैसे करते हैं उपयोग, हम यहाँ पर अल्टर वाउचर में अल्टर ऑप्शन में गेटवे ऑफ टैली से अल्टर ऑप्शन में सबसे पहले जाते हैं और इसमें यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं वाउचर टाइप। वाउचर टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वाउचर, जिस भी वाउचर में क्लास बनानी है उस वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। तो आज हम बना रहे हैं पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर को हमने ओपन किया। तो यहाँ क्लास कहाँ पर बनाते हैं, वाउचर क्लास जो बनती है वो एंड में एंटर करते हुए किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। और आप यहाँ देख सकते हो ये नेम ऑफ क्लास आ रहा है, इसमें आप क्लास बना सकते हैं पेमेंट की। तो यहाँ पर बैंक पेमेंट की क्लास बना रहा हूँ जिससे कि ओनली बैंक पेमेंट ही होंगे, ठीक है, बैंक के रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने इस यूज क्लास कॉस्ट सेंटर बेस्ड बैंक का लोकेशन वाले ऑप्शन को नो रखा है फिलहाल। उसके बाद एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स, एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स वाले ऑप्शन में आप यानी कौन से ग्रुप्स को बाहर रखोगे, किन ग्रुप के नीचे बने खातों को इस लेजर में, इस वाउचर क्लास में यूज नहीं करोगे। तो कैश इन हैंड को हमें यूज नहीं करना क्योंकि बैंक पेमेंट का एंट्री है, ये एंटर किया। उसके बाद इंक्लूड किन किन को करना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे बैंक अकाउंट और बैंक ओडी अकाउंट। ये हमने सेलेक्ट किया कि इनको ही इंक्लूड रखेंगे, बाकी बाहर रखेंगे। लेजर नेम, लेजर का नाम कौन सा रखेंगे आप यहाँ पर, एसबीआई का बैंक रखेंगे क्योंकि ये बैंक पेमेंट की एंट्री है, बैंक पेमेंट की क्लास है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास बना रहे हैं हम कैश पेमेंट की क्लास बना रहे हैं, एंटर किया। उसके बाद फिर इसी तरह से सेम प्रक्रिया, एक्सक्लूड दिस ग्रुप। अब इस कैश पेमेंट वाला जो क्लास है उसमें हम बाहर रखेंगे किसको, बैंक अकाउंट्स को। तो बैंक अकाउंट यहाँ सेलेक्ट किया और बैंक ओडी, दोनों ग्रुप्स को हम बाहर रखेंगे, एंटर करें। अब इंक्लूड किसको करेंगे कैश पेमेंट में, कैश पेमेंट में हमें शामिल करना है कैश इन हैंड ग्रुप को, ये सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर लेजर नेम, लेजर नेम जिसमें कि हम रखेंगे कैश, कैश का लेजर हम यूज करेंगे इस एंट्री में। तो हमने ये दो क्लास बना दी है और इसको हम एक्सेप्ट करते हुए सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब आपको वापस वाउचर एंट्री करके देखते हैं यहाँ पर किस तरह उपयोग करते हैं इसका। तो वाउचर एंट्रीज में जाते हैं। वाउचर एंट्री जब करेंगे तो इसमें आपके सामने जैसे पेमेंट वाउचर खुल रहा है, हम यहाँ पर F5 की दबाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी क्लास आपको लेनी है, जैसे बैंक से पेमेंट करना है तो बैंक पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और 1 मई को यहाँ डेट ले लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ लेजर सिलेक्शन के लिए आपका कर्सर नहीं जाता है। तो यहाँ पर अब जो भी एंट्री करनी है, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको करनी है। तो यहाँ पर जैसे 8,000 रुपये की स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमने डाल दिया है इसमें। और इस तरह से आप डिटेल भर के इसको सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बैंक का लेजर आपको सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आपने क्लास में पहले ही फिक्स कर दिया था। इसको आप सेव कर दें। दूसरा जो क्लास है हम यूज लें, जैसे कि F5 फिर से दबाएं तो यहाँ पर कैश पेमेंट करना है हमें, कैश पेमेंट पर क्लिक करें। तो अब यहाँ पर इसको हम कैश पेमेंट करेंगे तो भी देखिए आपका यहाँ पर वाउचर क्लास पर जो अकाउंट पर है वो ऑप्शन नहीं जा रहा है डायरेक्ट, क्योंकि वाउचर क्लास में ये सेट है। अब आपको क्या करना है, जैसे रेंट पेमेंट की एंट्री करनी है, रेंट पेमेंट आपने किया 3,000 रुपये, तो यहाँ पर ओनली एक्सपेंस का खाता सेलेक्ट किया और यहाँ से एंट्री पास हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह से सुविधा रहती है, आपको एक तो लेजर सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, दूसरा जो डिटेल्स है वो भी अलग अलग मिल जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।